हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सेकेंड ओडीआई में विशाखापट्टनम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ था उसमें एक बार हमने फिर से देखा कि भारतीय बैट्समैन लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर के हाथ में अपने आप को समर्पण कर दिया। ये पहला बार नहीं हुआ है, ये एक कंसिस्टेंटली भारतीय बैट्समैन का फेलियर है लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। जब भी पिच में थोड़ा सा नमी हो या उस पिच में थोड़ा सा भी फर्स्ट बॉलर के लिए मदद हो। पहला बार हमने देखा था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जिसमें विराट कोहली कैप्टन था। फाइनल में पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फर्स्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली को आउट किया था। 2017 के बाद हमने देखा फिर से 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहां पे ट्रेंट बोल्ट ने काफी परेशानी में डाला था भारतीय बल्लेबाजों को और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को आउट किया था न्यूजीलैंड का लेफ्ट आर्म फर्स्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट। और सिर्फ यही नहीं, 2019 के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था इंग्लैंड में, वहां पे भी ट्रेंट बोल्ट ने भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशानी में डाला था और फर्स्ट इनिंग्स में ट्रेंट बोल्ट ने 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज को आउट किया था और सेकंड इनिंग्स में 3 यानी कि 5 बैट्समैन को ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया था। सो भारतीय बल्लेबाजों का लेफ्ट हैंड फर्स्ट बॉलर के अगेंस्ट में जो वीकनेस है ये बार बार एक्सपोज होके आ रहा है। और हाल ही में फिलहाल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाज यानी रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल सबको शाहीन अफरीदी ने एक झटके में उड़ा दिया था। सिर्फ यही नहीं, भारत जो आखिरी दौरा इंग्लैंड में किया था उस ओडीआई सीरीज के सेकंड ओडीआई में रॉस टिपली ने भारत का 6 विकेट लिया था और रॉस टिपली भी एक लेफ्ट आर्म फर्स्ट बॉलर था। अगर हम भारतीय बल्लेबाजों की आंकड़े लेफ्ट हैंड सीमर के अगेंस्ट में चेक करते हैं तो इस तरह से हम पाते हैं कि रोहित शर्मा का एवरेज सिर्फ 22.4 है लेफ्ट आर्म फर्स्ट बॉलर के अगेंस्ट में इन T20s, और रोहित शर्मा 28 ओकेशंस ऐसा आया था जहां पे ओडीआई में वो लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट में आउट हुआ है और 41 टाइम्स वो T20 क्रिकेट में आउट हुआ है लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट में। एज एन इंडियन बैट्समैन सबसे ज्यादा अगर कोई लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट में आउट हुआ है तो वो है विराट कोहली, जो 90 बार आउट हुआ है। और विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा आउट हुआ है रोहित शर्मा 71 टाइम्स। तो आप सोच ही सकते हैं कि भारत की 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही इंपॉर्टेंट मैच में लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट में आउट हो रहे हैं। उसी तरह से अगर हम केएल राहुल के बात करें तो केएल राहुल भी लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा आउट हुआ है और उनका एवरेज है 21.01, लेकिन वही एवरेज केएल राहुल का है 32.3 अगेंस्ट द राइट आर्म पेसर्स। सो यानी भारत की जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी है वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी बार बार एक्सपोज हुआ है। अगर विकेट में थोड़ा सा भी जान है तो लेफ्ट आर्म पेसर्स भारत को बार बार दिक्कत में डाल रहे हैं। अगर भारत को वर्ल्ड कप जीतना है तो राहुल द्रविड़ को ये जरूर देखना पड़ेगा कि भारत की टॉप ऑर्डर बैट्समैन एस्पेशली द 3 बैट्समैन रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल तीनों को ही लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट में प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल है। इससे पहले भारत का जो टॉप क्लास फर्स्ट बॉलर था, लेफ्ट आर्म फर्स्ट बॉलर की हम बात करते हैं तो उसमें हम जानते हैं हमारे पास थे द ग्रेट जाहिर खान के साथ थे आशीष नेहरा और उसके बाद हमें मिला इरफान पठान और आरपी सिंह। सो 4 महत्वपूर्ण लेफ्ट आर्म पेसर्स थे भारत में कंटिन्यूअसली जब सौरव गांगुली का एरा शुरू हुआ था और महेंद्र सिंह का एरा तक
ये 4 बॉलर जो है भारत को हमेशा एक लेफ्ट आर्म पेस में एक फियर स्पेल देके रखते थे। सो यानी नेट में जब भारतीय बैट्समैन बल्लेबाजी करता था तो ये 4 बैट्समैन को हमेशा खेलते थे, और इसीलिए भारत का जो उस टाइम का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है इस तरह से एक्सपोज नहीं हुआ जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्सपोज हो रहे लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट में। हमें मानना ही पड़ेगा कि ये 4 बॉलर यानी जाहिर खान, आशीष नेहरा, आरपी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह और इरफान पठान, इन 4 बॉलर के बाद हमें उस तरह से रिप्लेसमेंट नहीं मिला। वो रिप्लेसमेंट नहीं मिलने के वजह से भारत मेजर टूर्नामेंट में फेल्यूर हुआ है। देखिए, चैंपियंस लीग फाइनल कैप्टन विराट कोहली, फेल्यूर अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट में और मैट हेनरी के अगेंस्ट में। जो मैट हेनरी फर्स्ट बॉलर थे लेकिन वो राइट आर्म फर्स्ट बॉलर थे, ट्रेंट बोल्ट को संभाल नहीं पाया, मैट हेनरी को विकेट देके गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रेंट बोल्ट को टॉप ऑर्डर बैट्समैन विकेट देके गया। T20 वर्ल्ड कप शाहीन अफरीदी को विकेट देके गया है। इंग्लैंड में सेकंड ODI रिस टपली को विकेट देके गया है। सिमिलरली सेकंड ODI ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिचेल स्टार्क को विकेट देके गया है। सो रेमेडी यही है कि भारत के पास ऐसा नहीं है कि लेफ्ट आर्म फर्स्ट बॉलर नहीं है। सो जो लेफ्ट आर्म फर्स्ट बॉलर है वही लेफ्ट आर्म फर्स्ट बॉलर से वर्ल्ड कप से पहले नेट में मेरा ख्याल से जरूर ये प्रैक्टिस करवाना जरूरी होगा राहुल द्रविड़ और उनकी कोचिंग स्टाफ को। हमारे पास लेफ्ट आर्म बॉलर है टी नटराजन है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं टी नटराजन। उनका इंजरी के वजह से वो काफ़ी टाइम इंडिया टीम के बाहर है, लेकिन भूलिएगा नहीं कि टी नटराजन के वजह से ऑस्ट्रेलिया में हम लोग एक टेस्ट मैच जीता था। उसके बाद हमारे पास है खलील अहमद, लेफ्ट आर्म पेसर जिनका हाईएस्ट स्पीड 148 किलोमीटर पर आवर है। नेट में खलील अहमद को भी यूज किया जा सकता है, और खलील अहमद के अगेंस्ट में रोहित शर्मा, विराट कोहली को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए along with KL राहुल, इवन अदर बैट्समैन लाइक हार्दिक पांड्या एंड ऑल। हार्दिक पांड्या का भी लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। और भी हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर है, जैसे अगर हम IPL देखते हैं तो IPL में लास्ट ईयर हमने देखा मुकेश चौधरी को, मोहसिन खान को, और भारत के वाइट बॉल T20 के गेंदबाज अर्शदीप सिंह और यश दयाल, ये सारे लेफ्ट आर्म पेसर्स इंडिया में मौजूद है, और यही पेसर्स को भारत को यूटिलाइज करना पड़ेगा और भारत के बैटिंग लाइनअप को इनको प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वर्ल्ड कप जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हेंस हम आशा करते हैं कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जरूर इस बात पर गौर करेंगे और भारत को सही मात्रा में प्रिपेयर कर वर्ल्ड कप में खेलने जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।